बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एजुकेशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बाद से जिस स्टूडेंट्स ने भी इस सब्जेक्ट को रखा है वो सारे ही परेशान हैं। कोई ओल्ड न्यू सिलेबस के हवाले से, कोई तैयारी के हवाले से, कोई गेस्ट के हवाले से और कोई बुक के हवाले से, बुक कौन सी लें। ठीक है, आज हमारे साथ मौजूद हैं वो स्टूडेंट जिन्हें इन सब मसाइल को फेस किया है। ठीक है, तो वो आपको बताएंगे ओल्ड न्यू सिलेबस क्या है और हमने बुक कौन सी लेनी है जिससे तैयारी करनी है और पेपर कैसे हमने अटेम्प्ट करना है, और उसके अलावा पेपर जो इम्तिहानी हाल के अंदर जाते हुए हमें कौन कौन से मसाइल पेश आ सकते हैं वो सब इनके साथ हुआ है। लिहाजा सबसे ज़्यादा बेहतर ये बता सकते हैं। ठीक है, इनकी क्योंकि यूएमसी भी बन गई थी, किस हवाले से बनी थी, तो वो कौन कौन सी यानी कि मिस्टेक्स थी जो उनसे हुई और जिनका सामने इनको करना पड़ा। तो बात शेयर करने का मकसद ये है कि जिसको ये मसाइल पेश आए तो वो इनके ये मसाइल सबके सामने पहले से हों तो किसी को इन मसाइल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिनके ओल्ड न्यू सिलेबस के बारे में कि हमें उसके बारे में बताएं वो क्या है और आया जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था कि जिनकी रजिस्ट्रेशन 2020 से पहले की होगी वो ओल्ड होंगे, उसके बाद न्यू होंगे, ये बात ठीक है या नहीं है, तो क्या इसका सीन है। तो हम बात करते हैं जी मोहम्मद सुभान साहब से। तो आप बताएंगे काइंडली ज़रा तफसील के साथ, क्योंकि आपने मसाइल को फेस किया है और आपको सब पता है कि ये क्या मसाइल हैं और क्या सीन है इनका। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पहले तो उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको कामयाब करे। दूसरा ये कि स्टूडेंट्स जो आप सबसे पहले तो मैं रजिस्ट्रेशन से बात करूँगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आपकी 2018 से पहले जो है मसलन आपने अगर 2016, 17, 18 तक की जो रजिस्ट्रेशन है आपकी वो ओल्ड में आएगी। 18 के बाद 19, 20 से 23 तक जो रजिस्ट्रेशन है वो न्यू कोर्स में आएगी, वो ओल्ड में नहीं आएगी। कुछ होता ये है कि यूनिवर्सिटी जो है रोल नंबर स्लिप में गलती कर जाती है कि जो न्यू है 19 से लेकर 23 तक उसमें रोल नंबर स्लिप के अंदर वो ओल्ड कोर्स डाल देती है। फिर वो होता ये है कि वो जब एग्जामिनर जब पेपर चेक करता है तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन को चेक करता है ऊपर से। तो जब रजिस्ट्रेशन चेक की जाती है तो वो फिर कहते हैं यार ये इस बच्चे का तो ओल्ड नहीं था, ये इसने ओल्ड क्यों किया, इसका तो न्यू कोर्स था। वो इस वजह से बच्चा फंस जाता है। आपसे काइंडली गुजारिश ये है कि आप उसको पहले फोकस कीजिए, अपने रोल नंबर स्लिप को उसको देखें, उसके बाद पेपर को अटैम्प्ट करें। और दूसरा ये कि ओल्ड जो आप जिसमें ओल्ड और न्यू में जो किताबें नहीं आई हैं उसमें से सबसे जो अच्छी किताब है वो करशी की किताब है। आप उसको लें, कुरैशी ब्रदर्स की जो किताब है वो उसका नाम है रहबर इल्म तालीम। हाँ जी, उसके नाम से वो किताब बहुत अच्छी है, आप उससे तैयारी करें। और उम्मीद है कि उसमें सारा आएगा और मैंने जिसमें से तैयारी की है वो कुरैशी ही थी। अच्छा, यहाँ पे एक अहम बात जो है कि रोल नंबर स्लिप आ चुकी है लेकिन अभी भी उनके ऊपर जो है 2000 यानी कि 19 लिखा आ रहा है या 18 लिखा आ रहा है, तो वहाँ पे भी अब जाहिर बात है उनकी रजिस्ट्रेशन 2023 की है लेकिन फिर भी उनका ये मसला क्यों जो रोल नंबर स्लिप पर शो हो रहा है, हालांकि नहीं होना चाहिए। जब उनकी रजिस्ट्रेशन 2023 की है तो वो उनका न्यू सिलेबस होना चाहिए, तो उनका ओल्ड सिलेबस क्यों शो हो रहा है। ओल्ड सिलेबस वो तो रोल नंबर स्लिप पे अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा है तो वो अपनी यूनिवर्सिटी से जाके उनसे बात करेंगे, सर मेरी रजिस्ट्रेशन ओल्ड है, एडमिशन मेरा आप किया है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि आपकी रजिस्ट्रेशन पहले की है, आप जो है वो दाखिला बाद में ले रहे हैं, तो जब आप दाखिला बाद में ले रहे हैं तो फिर उसी लिहाज से वो नहीं, वो ठीक है, एक बात क्लियर हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन भी हमारी बिल्कुल फ्रेश है 2023 की है फिर ये ओल्ड सिलेबस क्यों हुआ है। वो फिर आपने यूनिवर्सिटी से बात करनी है, उनसे जाके कहना है कि सर मेरा ये इशू आ रहा है, इस तरह आपने कोर्स को चेंज किया है, लिहाजा आप मेरी जो न्यू कोर्स है उसको इसमें ऐड किया जाए, मेरी रोल नंबर स्लिप को इसमें से चेंज किया जाए। तो ये मसला आपने भी हल नहीं करवाया था तो आपकी यूएमसी बन चुकी है। ऐसे ही था, ऐसे ही। ठीक है, तो यूएमसी कैसे बनी आपने, हालांकि आपके सामने सारी चीज़ें थी। मेरे सामने सारी चीज़ें ये थी कि मैं मेरे रोल नंबर स्लिप जो मेरे सामने आई उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो ओल्ड कोर्स था, और मैंने जाके कह दिया सर को कि सर मेरा तो ये न्यू कोर्स है, मैंने तो अभी इसको दाखिला लिया है। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा वो हमें नहीं पता, आपका जो पेपर, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपने करना जो करना है। यानी मेरी समझ में जो है वहाँ पे जाने से पहले पर इस मसले को हल करा लेना चाहिए, करवा लेना चाहिए। आपने खुद उस रोल नंबर स्लिप तो एक मंथ पहले आ जाती है, आपने उसको सबसे पहले तो चेक कर लेना कि
कि मेरे रोल नंबर स्लिप पे क्या लिखा है, मेरी एडमिशन कब का है और रोल नंबर स्लिप पे क्या चीज़ लिखी है। अच्छा देखें, अब यूएम का एक बच्चे को मिल गया वो पेपर उसने कर लिया, तो इसमें यूएमसी क्या क्यों बनी है? तो उसका या तो पेपर रिजेक्ट हो जाना चाहिए या फिर उसके सप्ली आ जानी चाहिए, लेकिन यूएमसी क्यों बनाते हैं? यूएमसी वो इसलिए बनाते हैं, वो कहते हैं यार आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, आपको ये नहीं मैनर्स कि आपने पेपर कौन सा करना है, अब ग्रेजुएशन में कैसे आ गए। और दूसरा ये वो चीज़ को समझते हैं, कहते हैं यार आप ओवर स्मार्ट बनते हैं। ठीक है, अनफेयरमेंट केस उसके ऊपर लिखा होता है, जब आपकी यूएमसी लगती है तो उसमें वो आपको घर नोटिस आता है बाकायदा, वो आपको मीटिंग के लिए बुलाते हैं, वहाँ पे वो 4-5 बंदे बैठते हैं, फिर आपको इंटरव्यू करते हैं कि जी आप ओवर स्मार्ट हैं, आपने मैं पागल समझे, आपकी रोल नंबर स्लिप पे पूछा और आप पेपर कुछ दे रहे हैं, आपको नहीं इस चीज़ का आइडिया। तो आपके सामने आपके पास तो वो यूएमसी वाला सब चीज होगी ना, आपकी रोल नंबर स्लिप भी होगी, आपके पास यूएमसी वाला फॉर्म भी होगा, सारा तो कुछ ये है सब मेरे चीजें हम पास। शो कर दें ताकि उनको ये जी जी मसाइल जरूर फेस ना करना जरूर पड़े। ये शेयर करनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आगे मसला ना बने। तो बात को ये पे खत्म करते हैं कि आपके सामने वो तमाम चीज़ें शो कर दी जाएंगी जो इनकी रोल नंबर स्लिप थी उसको क्या। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो होती है सबसे अहम वो यही होती है कि सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जाएं तो जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आपकी रोल नंबर स्लिप भी आपके सामने होगी और आपका क्वेश्चन पेपर भी सामने होगा, तो आपने सबसे पहले उनकी कोडिंग को मैच करना है। आया जो मुझे क्वेश्चन पेपर मिला है और जो मेरा पेपर जो मेरी रोल नंबर स्लिप है वो सेम है या नहीं है, जी तो ये इसको मैच करने के बाद हम पेपर लिखना शुरू करेंगे। जी और बेसिक एक चीज़ और भी है जो मेन चीज़ है जो लास्ट टाइम मेरे साथ हुई थी, दोबारा यूएमसी के बाद फिर मेरा वो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं था, मैंने एप्लीकेशन लिख के उनको दी, मेरी वो यूएमसी को ख़त्म किया उन्होंने, फिर उसके बाद मैंने दोबारा एडमिशन लिया। फिर उसके बाद मेरे साथ मसला ये हुआ, जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूँ, न्यू पेपर था, मेरी रोल नंबर स्लिप पे लिखा था न्यू पेपर उठाया कर रहा था और एक एग्जामिनर मुझे उठ के कहता है बेटा आपकी तो रजिस्ट्रेशन पुरानी है, आपका ओल्ड पेपर बनता है। तो मैं वो ओल्ड नहीं करूंगा, मैं कहूँगा मेरी जो रोल नंबर स्लिप पे लिखा है मैं वही करूंगा। क्योंकि अगर कल को कोई मसला बनता है, यूएमसी बनती है, तो हम उनको बताने वाले होंगे कि सर मेरी रोल नंबर स्लिप पे ये लिखा था, मेरा यानी कि वहाँ पे admission किसी ये की था। नहीं सुननी, आपने जैसे किसी की नहीं सुननी, रोल नंबर स्लिप आपने- और क्वेश्चन पेपर को मैच करना। जी उसको मैच करना। कल को आप बताएं तो सही है भाई मेरा ये मसला था, मेरे को यूएमसी क्यों लगाई है, मैं अपनी जगह पे राइट हूँ। चलें जी ठीक है, इंशाल्लाह तमाम मसाइल आपके सामने आ चुके हैं, इनको शो भी कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो इन चीज़ों को सामने रखें और अपने पेपर की तैयारी करें। इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए अपने पेपर को लेते वक्त इन सब चीज़ों को गौर करना है, ठीक है? तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।